अरे भाई हाँ जी, डिस्कनेक्ट होने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर नेक्स्ट होप एड्रेस कॉमन नहीं होगा तो फिर समराइज नहीं कर सकते हम। इसको देखें यहां पर, इसको अगर हम जो है वो समरी करें 10.0, ठीक है 10.000 हो सकता है। आईपी रूट के बाद 10.000, प्रीफिक्स इसका 255.000। लेकिन नेक्स्ट होप एड्रेस क्या लिखें? समरी तो हमने कर दी। अब अगर 192.168.1.194 लिखेंगे तो जितने भी 110.1 वाले एड्रेसेस हैं वो तो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, लेकिन जिसका नेटवर्क 10.4 है, जहां पर 10.4 नेटवर्क होगा, उसको हमने मिस रूट कर दिया, गलत डायरेक्शन में भेज दिया। इसलिए 10.4 का कोई भी पैकेट जो है डेस्टिनेशन पे डिलीवर नहीं होगा। समरी तो हो जाएगी, कोड तो चल जाएगा, आपको कोई एरर नहीं देगा, लेकिन जो यूजर्स होंगे 10.4 नेटवर्क पे जो बैठे होंगे, वो यूजर्स जो है वो कंप्लेन करेंगे कि मेरे साथ जो है वो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, मैं पैकेट भेज नहीं पा रहा, मुझे पैकेट रिसीव नहीं हो रहे हैं। ये कंप्लेन जो है उसको मिल रही होगी। तो इस वजह से जो है वो हमें समरी करने से पहले ये देखना होता है कि नेक्स्ट होप एड्रेस भी जो है वो सेम रहे। इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? जी अटेंडेंस दे दें। मोहम्मद वासिक। प्रेजेंट सर। अच्छा वासिक भाई, आपने जो है अब अगली जितनी भी क्लासेस है ना, उसमें जो है जब मेरी क्लास मीटिंग ज्वाइन हो तो आपको जो है फौरन ज्वाइन करना है। डन हो गया सर। ठीक है जी। अब जो है वो पूरे सेमेस्टर में मुझे आप दोबारा नहीं कहिएगा कि मेरी अटेंडेंस नहीं लगा रहे, आप प्रेजेंट लगा दें, मैं अभी आया हूँ फला उस वक्त में आया था, तो मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा और आपको जो है वो टाइम पे क्लास में आना होगा, अदरवाइज आपकी प्रेजेंट मार्क नहीं होगी। पर जिस तरह सब टाइम पे आएंगे उसी तरह मैं भी टाइम पे ही आऊंगा, जाहिर सी बात है। आज आप टाइम पर थे? सर 9 o'clock पे हुआ हूँ शायद मैं। क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? 8:40 पे। 8:40 पे। ठीक है, तो 8:40 का मतलब यह है कि 8:40 पे आप क्लास के अंदर होंगे। डन हो गया सर।
अम्मार बिन सिराज मौजूद हैं? नहीं है। फहद अहमद, मोहम्मद मुशारिफ, नवीद आपकी प्रेजेंट लग गई है। मोहम्मद अब्बास आपकी भी लग गई है। असद अली, यस सर। सैयद नवीन असलम। असद अली, असद अली नहीं है। अलीना गौहर, सारा, मोहम्मद रजी सिद्दीकी, मोहम्मद राजी सिद्दीकी, मलिक अदनान, मोहम्मद वसीम, प्रेजेंट सर। ओके, मोहम्मद आजिब अली, अब्दुल राफे, प्रेजेंट सर। ठीक है। वजी हैदर, प्रेजेंट सर। जी। मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट सर। ओके। उसामा रहमान, मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद माज, सर मोहम्मद बिलाल काइंडली। मोहम्मद बिलाल प्रेजेंट लगा दिए। मोहम्मद माज सर दो मोहम्मद बिलाल हैं, आईडी मेंशन कर दें जो रीसेंट 999904, जी सर प्रेजेंट है। ओके। मोहम्मद माज, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसनैन, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। उसामा मीर, नुमान अली, ओवैस नूर, प्रेजेंट सर। और सर वो गुलाम मुस्तफ़ा बोल रहे हैं, उनको मीटिंग में इन कर लें। गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो जी है, सर। जी सर वो वेटिंग करें। अच्छा जी, कर लिया। अच्छा, मोइज मजहर, प्रेजेंट सर। रायत खान, मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शाहजेब, प्रेजेंट सर। नुमान अली, अपना माइक ऑन करें। जी सर। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप जरा कैमरा भी ऑन करें। मोहम्मद वासिफ, मोहम्मद वासिफ हैं? नहीं है वासिफ। सर मेरी अटेंडेंस भी लगा दी। मैं कौन? सर 1 गुलाम मुस्तफा। ठीक है, ठीक है, वेट कर रहा था आपने बिन की। लगा दी, लगा दी। माज लग गई है अटेंडेंस। आप जो है वो जिस वक्त मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा होता हूं तो चैट पे उसके रिप्लाई करते रहा करें, ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग क्लास में मौजूद हैं। एक तो आदत डालें कि आप जो है जिस वक्त क्लास में आए तो अपना आईडी और नेम जो है वो लिख दें एक, और फिर जो है जब सवाल करें तो उसका जो है वो चैट पे रिप्लाई कर दें। नुमान अली, कैमरा ऑन कर दे भाई। नुमान, सर वो हाँ जी सर वो ऑप्शन आ रहा है, पता नहीं जूम का वो आ रही है सर आपको मेरी तस्वीर आ रही है? जी जनाब, आ रही है। तो मुझे नहीं आ रही अपनी, पता नहीं। अच्छा, आपकी तस्वीर आ रही है मुझे। पीछे इतनी रोशनी है कि आपका चेहरा हल्का ब्लर आ रहा है। सर वो लाइट मैंने जलाई है, मैं जरा। जी सर। कैमरे से हाथ तो हटा लें। सर हाँ भाई,
बुक पढ़ के आए हैं? नहीं सर, बुक नहीं सर पढ़ी? मैंने लास्ट क्लास नहीं ली सर मैंने। क्यों नहीं ली? सर मेरा जो है ना, जिस दिन सर मेरे जिस दिन ये लास्ट क्लास जिस दिन चल रही थी तो मेरा सर नेट का इशू था और लाइट भी नहीं आ रही थी, तो मैं डाटा भी मेरा खत्म हुआ था, तो मैंने बोला आ जाएगी लाइट, अभी आ जाएगी, लेकिन लाइट आई नहीं। शाबाश है। डेटा कनेक्शन जो है वो करने में कितनी देर लगती है? सर तब बैलेंस भी नहीं था सर, बैलेंस भी अचानक ही खत्म हुआ था, सिर्फ व्हाट्सएप चल रहा था सर। अभी तो जो आप देखें कि YouTube पे जो लोगों ने चैनल बनाए हुए हैं वो इतने जो है वो चैनल बन गए हैं, और छोटे छोटे गांवों के अंदर लोग बैठे हुए जो है वो मर्द क्या औरतें अपने चैनल चला रही हैं। बेचारी मुश्किल से मैट्रिक पास भी नहीं होंगी, वो YouTube पे चैनल चला रही हैं। जब वो इतना काम कर सकते हैं तो हमें जो है वो हम एक्सक्यूज आज भी करते हैं कि हमारी लाइट चली गई सर, डेटा कनेक्शन बंद हो गया। सर आइंदा के बाद नहीं हुआ एक्सक्यूज। भाई नुकसान तो आपका हुआ ना, मैं तो आपको सिर्फ याद दहानी करा रहा हूँ। नुकसान आपका, अटेंडेंस आपकी गई, लेक्चर आपका गया, पेमेंट आपने की हुई है, वक्त आपका जाया हो रहा है, सब कुछ आप ही का नुकसान हो रहा है। मैं तो याद दहानी करा रहा हूँ सिर्फ आपको। मतलब अभी 1 साल हो गया हमें ऑनलाइन हुए हुए, तो अभी तो हमें एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। इत्तफाकात हो जाते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं। ये सारे मसले मसाइल एक साथ भी हो सकते हैं, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। कभी कभार हाँ, आप मेरे से पढ़ी भी पहली दफा ही रहे ना, पहली दफा पढ़ रहे हैं? जी सर। अच्छा ठीक है भाई, इसको जो है जब आप जो है चीजें रिवाइज नहीं करके आएंगे तो आप लोगों का अगला लेक्चर भी जो है वो मिस होगा, अगले भी आपको समझ में नहीं आ रही होंगी चीजें। सर आपको इंशाल्लाह अगली दफा ऐसा मौका नहीं देंगे सर। ठीक है। ये जो है वो समरी रूट की डिटेल है, वो आप लोग देख लीजिएगा। ऑल्टरनेटिव रूट हम बाद में करते हैं, फ्लोटिंग स्टैटिक रूट। अच्छा जी रायत खान। यस सर। कहाँ थे सुबह से? सर अभी ज्वाइन किया मैंने, लेट हो गया सर। हाँ सो के उठे हैं अभी अभी, जबरदस्त है। ये नहीं कहना कि मैं जो है पूरी रात पढ़ता रहा और सुबह मेरी आंख नहीं खुली। कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं जो ऐसे कहते हैं, जैसे वो शब कदर में हम जो है पूरी रात जागते हैं, इबादत करते हैं और फिर फजर से पहले हम सो जाते हैं, है ना। फजर मैं जो है वो फजर नहीं पढ़ सका, वो शब कदर की रात थी तो मैं पूरी रात इबादत करता रहा, अभी बस फजर से थोड़ी देर पहले ही आंख लगी थी तो फजर मिस हो गई। हाँ जी, मुझे ये बता दें कि हम ऑल्टरनेटिव रूट में क्या करते हैं? सर ऑल्टरनेटिव रूट में सर जो इनडायरेक्टली कनेक्ट होते हैं ना, सर बेसिकली जो जिस राउटर पे जैसे है ये पू वाला राउटर अगर हम देखेंगे तो जिसमें जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो हम पहले लिखेंगे और जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है उनको हम फिर होस्ट रूट के जरिए फिर लिखेंगे। पहले जैसे जिस नेटवर्क पे जाना होगा वो नेटवर्क लिखेंगे, उसके बाद फिर उसका सबनेट मास्क, और उसके बाद फिर जो जिस रूट से जाना होगा उस होस्ट एड्रेस उसका देंगे नेटवर्क का। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर समझा नहीं आपका क्वेश्चन। सिंपल सा ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, फ्लोटिंग स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करना है। तो फ्लोटिंग स्टैटिक रूट
कहां पर किया जाएगा, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे और कैसे कॉन्फ़िगर किया जाएगा, ये 3 सवाल हैं। सर लास्ट क्लास में जो पढ़ा था सर मुझे वही याद है। तो आपने पढ़ा ही नहीं ना, बुक नहीं पढ़ के आए ना भाई। देखिए, आप लोगों की डिग्री जो है वो बीबीए से मुख्तलिफ है। बीबीए वाले जो है वो क्लास में कॉन्सेप्ट अगर ले लें तो फिर जो है वो उनको मजीद इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर जो है, क्योंकि डिग्री आपकी टेक्निकल डिग्री है, तो बहुत सारा कोड आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ता है, कैसे होगा, किस तरह होगा, कहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको लेने होंगे, तभी आप कर पाएंगे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों का अपना नुकसान है, मैं याद दहानी कराता रहूंगा। वक्त आपका जाया होता रहेगा। जी बिलाल, क्या कह रहे हैं, बताएं। सर वो विया दूसरे रूट करते हैं ना, फिर उसको डायग्राम, कॉन्फ़िगर। डायग्राम है ना, डायग्राम के थ्रू समझाएं। मतलब सर जैसे पू से ट्रिगर, पू से पिगलेट है सर, ये वाला रूट है जैसे फॉर एग्जांपल। तो इसके अगर सॉरी, ये तो बल्कि अभी और वाला तो हुआ नहीं है। बहुत क्लियर सी डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा। अब्दुल राफे, अब्दुल राफे। यस सर। जी भाई, समझाएं। क्या हो गया, कहाँ म्यूट हो गए? इधर ही हो सर। अच्छा अच्छा अच्छा। सर ये पिगलेट रैबिट लिखा है, क्या लिखा है? रैबिट के अंदर पिगल- दो यूज हो रहे हैं ना, देखें S1 S0। जी, मुझे पो से बताएं ना, मुझे पो से सर एग्जांपल एक दें, जो है वो पो से बताएं, पो से एग्जांपल दें मुझे, क्या करेंगे। ये जो लेफ्ट साइड पे पो राउटर लगा हुआ है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, ये राउटर है। अगर इसके ऊपर मुझे जो है वो फ्लोटिंग स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करना है तो कैसे करेंगे? एक मिनट में जरा चार्जर लगा लूं लैपटॉप का। हमने डिस्कस किया था स्टैटिक राउटिंग में कि अगर एक लिंक ब्रेक हो जाता है, एक लिंक जो है वो ब्रेक हो जाएगा, तो हम जो है उस डेस्टिनेशन पे पैकेट को डिलीवर नहीं कर सकते। ये हमने जो है वो पिछली क्लास में डिस्कस किया था, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग के अंदर मैनुअल हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जब मैनुअल कॉन्फ़िगर करेंगे और जो वाया रूट दिया हुआ है, वो वाया रूट जो है वो अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो अब पैकेट डेस्टिनेशन पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि वाया रूट मिस हो गया और हमने उसके अंदर वाया रूट ये लिखा हुआ है। कोड तो हमने नहीं चेंज किया ना उसका। अगर तो कोड चेंज कर दें तब जाकर जो है वो नेक्स्ट होप जो है वो पैकेट जो है वो चला जाना शुरू हो जाएगा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो है वो दो रास्ते उसको बता दें, अगर यहां से नहीं जा सकते तो इस तरफ से चले जाओ भाई। यूं ही होता है ना कि जो है वो हमने जो है वो कहा उसको
कि जी वो मेरे लिए जो है वो क्या ले आओ, चले सिगरेट तो जो है वो गलत एग्जांपल हो जाएगी, कोई भी चीज जो है वो लाने को उसको बोला, तो आप उसको कहते हो कि बेटा यहां से अगर ये सामने वाली गली से निकल जाओ, अगर यहां से नहीं जा सकते तो वो पीछे से घूम के चले जाना, वहां से भी जो है उसका रास्ता बनता है। तो दोनों रास्ते आपने उसको बता दिए ना कि अगर इस रास्ते से नहीं जा पाओगे तो दूसरे वाले रास्ते से चले जाना, या किसी भी वजह से रोड के ऊपर जो है वो कोई भी तकरीब हो रही थी तो उसने टेंट लगाया हुआ था, रास्ता बंद है, क्या करोगे? आप वहीं बैठे रहोगे पूरी रात? आपके पास ऑल्टरनेटिव कोई जो है रूट होगा ना, तो आप जो है वो कहते हो कि चलो मैं इस गली से घूम के जो है पीछे की तरफ चला जाता हूं, तो कि दूसरा रास्ता जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाए। तो दो रास्ते जो है वो कन्फिगर करने पड़ेंगे मुझे, जिस तरह से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। पोर आउटर को मुझे कन्फिगर करना है, और इस नेटवर्क के लिए जिस मैंने नेटवर्क को सिलेक्ट किया है, कौन सा नेटवर्क है ये? 192.168.1.194। अरे भाई क्या भौचाल आ गया भाई। मुझे पोर आउटर को कन्फिगर करना है और इस नेटवर्क को कन्फिगर करना है। तो मेरे पास कितने रास्ते हैं जाने के लिए? दो रास्ते हैं। मेरे पास दो रास्ते कौन से हैं पो से? एक तो ये वाला रूट है जाने का, और दूसरा रास्ता मेरे पास ये भी है, यहां से भी होके मैं जा सकता हूं इधर, और यहां से यहां पर, और फिर मैं पहुंच जाऊंगा। दो रास्ते हैं ना मेरे पास जाने के लिए, सबको नजर आ रहा है? जी सर। जी भाई। तो इसलिए मुझे जो है जब मैं कन्फिगर करूंगा इसको पोर आउटर को, तो इसके ऊपर मुझे लिखना होगा आईपी रूट। ये तो बेसिक कमांड है, जो ये नहीं लिखेगा मैं जर्रा बराबर भी नंबर नहीं दूंगा इन स्टूडेंट्स को, बता रहा हूं मैं आपको। बेसिक कोड जो है वो जरूर लिखना होगा। आईपी रूट डेस्टिनेशन कौन सा है? 192.168.1.192। ये नेटवर्क एड्रेस आ गया। मास्क उसका कितना है? 27 का प्रीफिक्स है, इसलिए 255.255.255.224। वायर रूट क्या है? वायर रूट एक ऊपर वाला जो स्ट्रेट जा रहा है, पो से टाइगर, टाइगर से डेस्टिनेशन पे, तो इसलिए टाइगर का इंटरफेस एड्रेस लिख देते हैं 192.168.1.66। इस कोड में किसी को एतराज है? ये तो सिंपल स्टैटिक राउटिंग है, पिछली बार भी हमने किया था। क्लियर है सर? ये ट्रिगर पे एक आईपी क्या लिखी हुई स्लैश है क्या? अच्छा हाँ सही, दिख नहीं रहा था सही। ये तो पिछली वाली है ना डायग्राम, पिछली दफा भी थी। 66 है ना, इंटरफेस एड्रेस 66 है। ये जब लिखा है तो ये तो हमने जो है वो कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हम जो है वो एक और रास्ता भी इसको बता रहे हैं कि अगर इधर से नहीं जा सको तो दूसरे रास्ते से चले जाओ भाई। 192.168.1.34 1.34 अभी दूसरा रास्ता हो गया। अब कहां से जाएगा ये? पो से आयोर, फिर आयोर को जब कन्फिगर करेंगे तो वहां से टाइगर से चला जाएगा। हमने तो अभी खैर पो को कन्फिगर कर रहे हैं, तो हम पो की बात कर रहे हैं। तो अब हमने जो है वो एक ही जगह पे जाने के लिए दो रास्ते दिए हैं। अब ये देख लें, ये कौन सा डेस्टिनेशन है? 1.192, और दूसरा डेस्टिनेशन कौन सा है? वो भी यही। मतलब मैं कह रहा हूं आपके घर से कीट में जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो है वो करंगी से जा रहा है और एक रास्ता जो है वो बलोच कॉलोनी से जा रहा है। तो दो रास्ते हैं आपके पास, पहुंच सकते हैं कीट। तो कीट जाने के दो रास्ते हैं। तो हम यहां पे कह रहे हैं कि इस नेटवर्क पे जाने के दो रास्ते हैं। एक जो है 1.66 से जा सकता है और दूसरा जो है वो 1.34 से जा सकता है।
तो हमने 2 रास्ते इसको दे दिए, लेकिन अब जो है वो जाएगा किधर से, सवाल ये बनता है पैकेट जाएगा किधर से। पहली लाइन लिखी है तो क्या ऊपर से जाएगा, 1.66 से जाएगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चाहे वो 1.66 पहले वाला नेटवर्क एड्रेस लिख दो या 1.34 पहली लाइन पे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक जो है वो आपने इसको प्राइमरी रूट बताया नहीं है, प्राइमरी रूट सिलेक्ट नहीं किया आपने इसका, और सेकेंडरी रूट सिलेक्ट नहीं किया, मतलब बैकअप रूट आपने सिलेक्ट नहीं किया इसका। तो मैं इधर जो है वो 34 के बाद स्पेस देके मैं यहां पर लिख रहा हूं 45। नजर आया सबको? जी सर। जी सर। हाँ जी, तो जब ये मैंने 45 लिखा और इसके आगे जो 1.66 है इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो मैं जो छुपी हुई चीज है वो मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, यहां पर 1 लिखा हुआ है, ये छुपी हुई होती है। नहीं भी लिखे तब भी यहां पर 1 लिखा हुआ नजर आ रहा होता है। हम जब टेबल देखेंगे उसके अंदर दिखाया था आपको पिछली क्लास में कि 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए यहां पे बता रहा हूं कि ये 1 लिखा हुआ है, यहां पे छुपा हुआ होता है। और नीचे वाले पे हमने जो है वो 45 खुद लिखा है। ये क्या चीज है? ये है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एडी। याद है पिछली क्लास में हमने जो है वो टेबल के अंदर देखा था, स्लैश से पहले एडी था, स्लैश के बाद जो है मैट्रिक था। तो ये जो 45 है, ये 45 एडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमने कहा था कि जिसका एडी कम होगा वो प्रेफरेबल रूट होगा, यही हमने बात की थी। अब दोनों में से कंपेयर कर लें, एक का एडी 1 है, दूसरे का एडी 45 है, तो जिसका एडी कम होगा वो प्रेफरेबल रूट होगा, और सारे के सारे पैकेट जितने भी आ रहे हैं इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए वो सब के सब इसी वाले रूट को सिलेक्ट कर रहे होंगे जिसको मैंने हाईलाइट किया है। दूसरे वाले जगह से पैकेट नहीं जाएगा, बिल्कुल भी एक भी पैकेट नहीं जा रहा होगा यहां से। अब मैं कह रहा हूं कि ये वाला लिंक जो है वो फेल हो गया, ये ब्रेक हो गई लाइन, मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं, ये लिंक ब्रेक हो गया। जैसे ही ये लिंक ब्रेक हुआ, अब यूजर कंप्लेन नहीं करेगा कि पैकेट मेरे पास रिसीव नहीं हो रहे, बल्कि पैकेट इस तरफ से जाना शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद स्विच कर जाएगा। पो से आयोर और आयोर से टाइगर और टाइगर से उस डेस्टिनेशन पे पैकेट पहुंच जाएगा। तो सर ये हमें हर राउटर के लिए करना चाहिए क्या, प्राइमरी और बैकअप लिंक? जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपका है तो उसके लिए आप कन्फिगर कर लें, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपका है, यूजर जो है वो बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं, तो उस वक्त जो है वो हम बैकअप रूट जो है वो कन्फिगर कर लेते हैं। लाइन ऑफ कोड है डबल हो जाता है, किसी एक डेस्टिनेशन के लिए जितने भी रास्ते हैं अगर उसको कन्फिगर करना होगा, तो मुझे अगर 5 डेस्टिनेशन के लिए किसी को बताना है, 5 डेस्टिनेशन के लिए, और मेरे पास 3 रास्ते हैं उधर जाने के लिए, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 लाइन का कोड जो है मुझे लिखना पड़ेगा। जहां पे वो 5 लाइन का कोड था, अब वो 15 लाइनों का कोड हो जाएगा। लेकिन फायदा मुझे क्या मिलेगा? अब जो है वो पहला लिंक फेल होता है तो दूसरे से पैकेट चला जाएगा, दूसरा फेल हो गया, अब जो है वो स्टॉप होगी कम्युनिकेशन। लेकिन उससे पहले हम हो सकता है पहले वाले लिंक को अप कर चुके हों। ये एडी की वैल्यू जो है भाई हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि एडी की वैल्यू जो है वो बाइनरी में 16 बिट होती है। एडी जो है वो 16 बिट एड्रेस होता है, 16 बिट। तो अगर हम इसको देखें कि 2⁻16, अब मैं कहां जाऊं, 2⁻16 है तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा? 65,536। इतने सारे बैकअप रूट बन सकते हैं। तो मैंने से उसमें से एक कोई नंबर 45 मैंने सोच के लिख लिया।
यहां पर अगर कोई 4 लिख देता है तब भी कोई गलत नहीं है, यहां पर अगर कोई 5 लिख देता है तब भी कोई गलत नहीं है, यहां पर अगर 2 लिख देता है तब भी कोई गलत नहीं है, मर्जी है आपकी। सर एक सवाल है। 65,000 तक जो है वो जो हमने नंबर लिखा है उसमें से कोई भी नंबर आप रैंडमली लिख दें, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको फर्क ये डालना है कि एक का एडी जो 1 लिखा हुआ है, दूसरे का एडी आपको उससे ज्यादा लिखना है। अगर आप जो है वो इसको कहते हो कि ये मैंने यहाँ 10 लिख दिया और यहां पर कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब है इस जगह पर जो है वो 1 लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट। अब प्रेफरेबल रूट कौन सा हो गया? तो प्राइमरी जो है वो 1 वाला होगा, ये वाला हो गया जिसको मैंने टिक किया है। अब ये प्राइमरी हो गया और ऊपर वाला जो है .66 जो है ये सेकेंडरी हो गया, ये बैकअप हो गया। तो आपकी मर्जी है किसको सिलेक्ट करना है, एडमिनिस्ट्रेटर की मर्जी है, क्योंकि वैसे ही जो है मैनुअल कॉन्फ़िगर होता है। हाँ तो मोइज मैं यही तो कह रहा हूं कि मैं कुछ भी लिख सकता हूं ना, बुक में अगर 50 लिखा है तो आप रट्टा ना मारे ना कि 50 ही होगा। ये 3 लिंक अगर आ जाएंगे तो फिर क्या करोगे? फिर बुक में तो एग्जाम्पल नहीं है 3 लिंक की। आप अपने घर से कीट जाने के लिए मैं कह रहा हूं 3 रास्ते आपके पास मौजूद है, एक कुरंगी है, एक शाफैसल है, एक लांडी है, एक शाफैसल है, एक ब्लोच है। ये 3 रास्ते हैं आपके लिए। आपने कहा मैं जो है वो लांडी वाले को उसका एडी 1 रख लेता हूं, शाफैसल वाले का एडी 5 रख लेते हैं और ब्लोच कॉलोनी वाले को एडी जो है वो 10 रख लेते हैं। तो अब प्रेफरेबल रूट कौन सा हो गया? लांडी वाला, उसका एडी 1 है, वो उधर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो रास्ता बंद हो गया, आप उधर से नहीं जा सकते। अब आपने जो है एडी दोनों कंपेयर करेंगे 5 और 10 के साथ, शाफैसल का 5 रह गया और बलोच कॉलोनी का 10 है। तो अब जो है वो सारे के सारे ट्रैफिक जो है वो शाफैसल से जाना शुरू हो जाएगा। अब अगर शाफैसल में भी कोई जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ गई है तो वो इलाका बंद कर दिया गया है, तो अब आपके पास जो है वो एक ही रास्ता बचा है बलोच कॉलोनी वाला। तो सारा का सारा ट्रैफिक जो है बलोच कॉलोनी से जो है वो होता हुआ जो है वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। तो कम्युनिकेशन स्टॉप नहीं हुई है इस सूरत में। पहले लांडी वाला रास्ता बंद हुआ, फिर शाफैसल वाला रास्ता बंद हुआ, फिर जो है वो आपने बलोच कॉलोनी वाला रास्ते से जाना शुरू कर दिया। अब अगर वो भी बंद हो गया तो फिर स्टॉप हो जाएगी कम्युनिकेशन। तो एडी जो है वो अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे, जिसको आपने प्रेफरेबल रूट बनाना है उसका एडी कम रखेंगे, उसके बाद दूसरे का उससे ज्यादा रखेंगे, तीसरे का उससे ज्यादा रखेंगे, चौथे का उससे ज्यादा रखेंगे। जितने भी बैकअप रूट बन सकते हैं वो आप बना दें। सर मैं भी सवाल पूछूं? जी सर, अगर हम हर किसी भी रूट का एडी नहीं डिफाइन करते तो कोई प्री डिफाइन एडी नहीं है क्या इनके लिए? हाँ तो राउंड 1 है सर, तो फिर सबके लिए 1 होगा वो? तो सबके लिए 1 होगा, बिल्कुल। आप कुछ लिखेंगे नहीं तो फिर तो सबके लिए 1 हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने हाईलाइट किया था। आप यहां ही देखें ना, मैं आपसे कह रहा था, मैंने यहां पर जब कोड लिखा तो यहां पर भी एडी नहीं लिखा था, इधर भी एडी नहीं लिखा था। तो मैंने क्या बोला था? मैंने कहा अभी तो आपने जो है वो प्रेफरेबल रूट बताया नहीं इसको। इस सूरत में क्या होगा जो सामने कोड लिखा हुआ? इस सूरत में तो प्रेफरेबल रूट है ही नहीं। मीन के इसके अंदर जो है यहां पर 1 लिखा हुआ है और इधर भी 1 लिखा हुआ है, दोनों जगह पर 1 लिखा हुआ है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट 1 है लिखा हुआ है इसमें। तो प्रेफरेबल रूट तो रहा ही नहीं ना भाई, आपने बैकअप रूट कॉन्फ़िगर नहीं किए। तो आपको किसी एक को पे जो है मेंशन तो करना पड़ेगा। एक का तो बाय डिफॉल्ट 1 है, दूसरे पे कुछ ना कुछ तो मेंशन करना पड़ेगा जो उससे ज्यादा हो। जिसको आप जो है वो प्रेफरेबल बना रहे हैं उसका एडी कम रखें, दूसरे को आप कर दें 100 लिख दें। चलें जी 100 लिख दिया, तो अब प्रेफरेबल रूट ऊपर वाला हो गया 1.66 क्योंकि उसका एडी 1 है। जी भाई समझ आई बात? सही है सर। अब जितने भी बैकअप रूट होंगे वो सारे हमें कॉन्फ़िगर करने होते हैं। बुक में सिर्फ और सिर्फ जो है पिगलेट और रैबिट के दरमियान में एग्जांपल दी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो है वो पो पे भी जो है वो 2 रास्ते मिल रहे हैं,
टाइगर से भी 2 रास्ते बन रहे हैं, आयोर से भी 2 रास्ते बन रहे हैं, लेकिन पिगलेट से लेफ्ट साइड का जितना भी नेटवर्क है उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। बात समझ में आ रही है सबको? पिगलेट से लेफ्ट साइड पे जितने भी नेटवर्क मौजूद हैं, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। ये पूरे को पूरे नेटवर्क पे जाने के लिए पिगलेट से, अगर पिगलेट सोर्स हो और डेस्टिनेशन ये सारे रास्ते हो जिसको मैंने हाईलाइट किया है, तो यहां पर जाने के लिए एक ही रूट है, वाया राउटर टाइगर, और तो कोई रास्ता है नहीं। तो यहां पर हम जो है वो फ्लोटिंग स्टैटिक रूट या बैकअप रूट, कोई भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है। फ्लोटिंग स्टैटिक रूट या बैकअप रूट हम कॉन्फ़िगर कर नहीं सकते, हमारे पास है ही नहीं रूट यहां पर, कोई और ऑल्टरनेटिव रूट नहीं है। लेकिन अगर मैं रैबिट को देखूं तो रैबिट से किसी भी नेटवर्क पे जाने के लिए 2 रास्ते मौजूद हैं, एक सीरियल 0 और एक सीरियल 1, दोनों रास्ते मौजूद हैं। तो यहां पर मैं बैकअप रूट कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। और फिर उसके बाद पिगलेट के ऊपर जो है, जब मैं कहता हूं कि मुझे फ्लोटिंग स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करना है या बैकअप रूट कॉन्फ़िगर करना है, तो एक ही नेटवर्क मुझे नजर आ रहा है जिसके लिए बैकअप रूट बन सकता है। तो रायत खान, कौन सा नेटवर्क है जिसके लिए जो है वो बैकअप रूट बन सकता है पिगलेट से? कौन सा नेटवर्क है? सर ये रैबिट है सर। अरे नेटवर्क एड्रेस, राउटर एड्रेस नहीं पूछ रहा, नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस सोने की तो होती नहीं है क्लास में भाई, किसी से भी किसी वक्त भी सवाल हो सकता है। हाँ जी, मोहम्मद सही आंसर है, मोहम्मद। अरे क्या शोर हो रहा है? भाई माइक बंद कर दो, तुम्हारी आवाज आ नहीं रही और शोर की आवाज इतनी आ रही है। जी ये वाला नेटवर्क है 1.10.1.30.0 का नेटवर्क है। पिगलेट से इस नेटवर्क पे जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक सीरियल 0 और एक सीरियल 1 है। ये 2 रास्ते मौजूद हैं, तो आप इधर से जो है वो जा सकते हैं। लेकिन अगर रैबिट से बात करें तो रैबिट से बहुत सारे नेटवर्क हैं जिसमें जो है वो 2 रास्ते बन रहे हैं। ऊपर जितने भी नेटवर्क्स हैं इनडायरेक्टली कनेक्टेड, वो सारे के सारे रैबिट से बैकअप रूट के साथ कॉन्फ़िगर होने चाहिए। तो जब मैं रैबिट को कॉन्फ़िगर करूंगा तो एक नेटवर्क ये आ जाएगा, दूसरा नेटवर्क ये आ गया, अरे भाई ये वाला दूसरा नेटवर्क हो गया, तीसरा नेटवर्क ये आ जाएगा, चौथा नेटवर्क ये आ गया, पांचवा नेटवर्क ये आ गया, और छठा नेटवर्क ये वाला आ गया। ये 6 नेटवर्क हैं, जो मैं अगर गलती नहीं कर रहा, मैं भूल नहीं रहा, तो 6 नेटवर्क हैं। और ये 6 नेटवर्क के लिए रैबिट से मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा 6 मर्तबा जो है वो एडी की वैल्यू कम 1 रख के, और दूसरी मर्तबा इन्हीं 6 नेटवर्क को दोबारा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा एडी की वैल्यू इंक्रीज करके। पहले पे आपने 1 अगर रखा था तो दूसरे पे 2 कर दें, या दूसरे पे 10 कर दें, या दूसरे पे 20 कर दें, या दूसरे पे जो है वो 30 कर दें, जो भी कुछ आप रख लें। तो 12 लाइन का कोड जो है वो रैबिट पर आएगा। नेटवर्क 6 हैं, लेकिन डबल इसलिए हो गया क्योंकि आपने एक बैकअप लिंक भी आपको मिल रहा है। तो एक मर्तबा सीरियल 0 से और एक मर्तबा सीरियल 1 से बना के भेजेंगे, तो जो है वो वायर रूट जो है वो चेंज हो जाएगा और फ्लोटिंग स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अच्छा भाई, जो क्विज है, जो असाइनमेंट है, जो वो है मिड टर्म और फाइनल होगा, उसके अंदर ये बुक की कोई भी डायग्राम जो है वो नहीं आती है, ठीक है। टोपोलॉजी जैसे मैंने अभी 1 मिनट में आपको बना के दी थी व्हाट्सएप पर, तो टोपोलॉजी बहुत सारी बन जाती हैं, उस पे आईपी एड्रेसेस भी जो है वो कुछ भी दिए जा सकते हैं। तो इसलिए जो है वो आपको जो है ये अभी से कॉन्सेप्ट समझने हैं, आपने जो है बुक की जो है वो डायग्राम रट्टा नहीं मारनी है। ये मुमकिन भी नहीं है कि आप अगर कहेंगे कि बुक की जो है वो एग्जाम्पल आ जाएगी, बुक से जो है वो मैं सवाल दे दूंगा, कभी भी नहीं होता ऐसा। तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है
और कोई भी डायग्राम आपको दे दी जाएगी तो उसमें अगर आपको बैकअप रूट नजर आ रहा है तो फ्लोटिंग स्टैटिक रूट कैसे कॉन्फ़िगर करना है उसका कोड आपने समझना है। जी वसीम।